वंदे मातरम। दोस्तों आज की चर्चा मैं एक ऐसे विषय पर कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा का विषय है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष श्राद्ध चल रहे हैं, तो मेरा इस पर एक आपको जानकारी देने के उद्देश्य से एक वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि इस पितृपक्ष का क्या महत्व है, इसको हम अच्छी तरह समझें और पितृपक्ष के महत्व के साथ साथ हम ये भी जानें कि इसके महत्व के साथ इस पितृपक्ष में हम किन चीज़ों का दान करें और ये पितृपक्ष का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, इन के बारे में थोड़ी सी आज मैं अपने सभी दोस्तों के साथ इस विषय पर कुछ चर्चा करूंगा। चर्चा को दोस्तों मैं आगे बढ़ाऊं। ये हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष 15 दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में श्राद्ध का कई जगह उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पे आते हैं और तर्पण ग्रहण करने के बाद अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में दान करने का अपना विशेष महत्व है दोस्तों। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार के आसपास विचरण करते हैं। श्राद्ध कर्म करने से पितरों की तृप्ति के लिए भोजन कराया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वो सुख शांति का आशीर्वाद दे सकें। शास्त्रों को पितरों को भी देवताओं की तरह समर्थवान माना गया है। पितर भी देवताओं के तरह आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, और नाराज भी हो जाते हैं, जिससे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस पवित्र पक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चूँकि पितृपक्ष दोस्तों खासकर हमारे पितरों की याद में ये 15 दिन होते हैं, तो हमें उनके निमित्त दान धर्म के कार्यों में इन 15 दिनों को, पितृपक्ष के इन 15 दिनों को इसी तरह से व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हों और हमें वो आशीर्वाद दें। क्योंकि दोस्तों पितृ भी देवताओं के समान समर्थवान माने गए हैं। इस पितृपक्ष के समय में कोई भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। नई वस्तुओं की खरीदारी भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। पितृपक्ष को बहुत ही श्रद्धा से इन 15 दिनों को आपने मनाना है, बिताना है। किसी भी ज़रूरतमंद को अपने सामर्थ्य अनुसार आपने उन्हें वस्त्र दान
और उन्हें अन्न दान करना है। इन 15 दिनों की बहुत महत्ता है। अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि का ज्ञान नहीं है तो आप अमावस्या के श्राद्ध वाले दिन अपने पितरों का तर्पण पूजन करें। इससे पितृदोष संबंधी सभी दोष मिट जाते हैं और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों के नाम का जप, तप और दान का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। लोग पिंडदान करने के लिए बिहार के गया जी में स्थित फाल्गु नदी के तट पर आते हैं। यहाँ हर साल इन श्राद्ध के दिनों में बहुत भीड़ होती है। एक तरह से देखा जाए तो पितृपक्ष का सनातन धर्म में इस कारण से एक विशेष महत्व माना जाएगा कि मेरे अपने विचार से ये अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही सुंदर सा ये दिन होता है, जिसमें हर सनातन धर्मी अपने पूर्वजों को श्रद्धा से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके निमित्त जप, तप, दान आदि करते हैं, जिससे उनकी अपने मन में तो शांति आती है, साथ ही उनके पितरों की भी आत्मा तृप्त होती है और उनका भरपूर आशीर्वाद उन तक पहुंचता है, जिससे उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, थोड़ी सी एक जानकारी मैं दे दूं, ज्योतिषीय जानकारी की। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णमासी से शुरू होकर सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या इन 15 दिनों तक चलता है। और सर्वपितृ श्राद्ध, जिसमें आपको ज्ञात अज्ञात तिथियां नहीं पता अपने पूर्वजों की, उन सबके नाम से निमित्त आप दान और तर्पण करते हैं। वो श्राद्ध अमावस्या का श्राद्ध इन 15 दिनों तक पितृपक्ष को हर सनातन धर्मी पूरी श्रद्धा के साथ इन दिनों को पूरे नियम पालन से अपने पितरों को याद कर उनके निमित्त दान और पूजा जप आदि कर इसको मनाते हैं। एक तो एक श्रद्धांजलि देने का बहुत सुंदर सा एक अवसर मिल जाता है अपने पितरों को याद करने का। और इसकी धार्मिक मान्यता पर जाएं तो धार्मिक मान्यताएं ये कहती हैं कि इससे हमारे पितरों का हमारे पर आशीर्वाद बना रहता है और जो हमारे पितर हैं वो प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है कि श्राद्ध अनुष्ठान द्वारा पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने से उन्हें स्वास्थ्य, धन और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में श्राद्ध को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी भी पूर्वज की आत्मा स्वर्ग में जाए। पितृपक्ष के दौरान वर्तमान पीढ़ी पूर्वजों
पर छोड़े गए ऋणों को चुकाती है और मृतक की पिछली 3 पीढ़ियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सर्वप्रीत अमावस्या का उद्देश्य सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना है, चाहे उनकी मृत्यु का दिन कुछ भी हो। दोस्तों, मैं अपने शब्द में कहूँ तो अपने पूर्वजों अर्थात पितरों के निमित्त, जिनका देहांत हो चुका है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। सनातन धर्म के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ बिरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर, परिवार, व्यवसाय और आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान काले तिल व अक्षत से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। ऐसी मान्यता है कि काले तिल का दान करने से व्यक्ति को ग्रह व नक्षत्र बाधा से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ये दान संकट और विपदाओं से भी रक्षा करता है। हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में घी और गुड़ का दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार गृह क्लेश से मुक्ति के लिए भी घी और गुड़ का दान किया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि घी गाय के दूध का हो। इस दान से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। वही घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कपड़े के दान का भी विशेष महत्व है। पितृपक्ष में पितरों के पहनने योग्य वस्त्रों जैसे धोती, कुर्ता, गमछा आदि का दान शुभ माना जाता है। आप चाहें तो जूते, चप्पल और छाते का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें राहु केतु दोष का निवारण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में गाय का दान सर्वोत्तम माना गया है। इस दान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में भोजन का दान सबसे उत्तम है। इस दौरान आप मंदे, भूखे, गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं। आप चाहें तो किसी एक अनाज का भी दान कर सकते हैं।
या फिर भोजन की सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, घी, गुड़, नमक आदि का भी दान कर सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी पितृपक्ष श्राद्ध के इन दिनों पर मैंने आपके सामने इस वीडियो के रूप में पेश की। सभी पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी ही मैं शुभ मंगल कामना करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।